तारांकन अकबर बीरबल के नए किस्से तारांकन। तारांकन तारांकन एक। बीरबल की अनोखी सजा तारांकन। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने घोषणा की, तारांकन तारांकन, आज मैं हर दरबारी को एक खास सजा दूंगा। तारांकन तारांकन। सब डर गए। जब बीरबल की बारी आई, अकबर ने कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हें मैं सबसे अनोखी सजा दूंगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तारांकन तारांकन। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन तारांकन, जहां पना, जो भी सजा दें, पर कृपया आदेश लिख कर दें। तारांकन तारांकन। अकबर ने एक कागज पर लिखा, तारांकन, बीरबल को तुरंत रिहा किया जाए और इनाम दिया जाए। तारांकन। बीरबल ने कागज पढ़ा और झुककर सलाम किया। तारांकन तारांकन, जहां पना, आपकी सजा सबसे अनोखी थी। तारांकन तारांकन। अकबर हंस पड़े और बोले, तारांकन, सचमुच तुमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन तारांकन दो। सबसे अनमोल चीज तारांकन। अकबर ने दरबार में सवाल किया, तारांकन तारांकन, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? तारांकन तारांकन। एक दरबारी बोला, तारांकन तारांकन, सोना। तारांकन तारांकन। दूसरा बोला, तारांकन तारांकन, हीरे जवाहरात। तारांकन तारांकन। तीसरा बोला, तारांकन तारांकन, ज्ञान। तारांकन तारांकन। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन तारांकन, जहां पना, सबसे अनमोल चीज समय है। जो चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। तारांकन तारांकन। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, तारांकन, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर तुम्हें ये किस्से पसंद आए तो मैं और भी सुना सकता हूं। तारांकन तारांकन तीन। बीरबल का अनोखा इनाम तारांकन। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तारांकन तारांकन, बीरबल, हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हैं। मांगो, क्या इनाम चाहते हो? तारांकन तारांकन। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन तारांकन, जहां पना, आप जो भी इनाम दें वो आज से 1 महीने बाद दें। तारांकन तारांकन। अकबर को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। तारांकन 1 महीने बाद। तारांकन तारांकन। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, तारांकन तारांकन, अब बताओ क्या इनाम चाहिए? तारांकन तारांकन। बीरबल बोले, तारांकन तारांकन, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े दें। तारांकन तारांकन। अकबर चौंक गए। तारांकन तारांकन, बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये कैसा इनाम है? तारांकन तारांकन। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, तारांकन तारांकन, जहां पनाह, पिछले 1 महीने में बहुत से दरबारी मेरे पास आए और बोले कि जब तुम्हें इनाम मिले तो हमारा भी हिस्सा रखना। अगर मुझे दौलत मिलती तो वे बांटने को कहते। अब बताए 100 कोड़े कैसे बांटे जाएंगे? तारांकन तारांकन। अकबर को समझ आ गया कि दरबारियों की नीयत खराब थी। उन्होंने हंसकर कहा, तारांकन तारांकन, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से हमें चौंका देते हो। इनाम में तुम्हें सोने की मुद्राएं मिलेंगी। तारांकन तारांकन। दरबारी शर्मिंदा हो गए और बीरबल को खूब वाहवाही मिली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर ये कहानी पसंद आई तो और सुनाऊं। तारांकन तारांकन 4। बीरबल का अजीब सपना तारांकन। एक दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, तारांकन तारांकन, जो भी हमें सबसे अनोखा और मजेदार सपना सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। तारांकन तारांकन। सब दरबारियों ने अपने अपने सपने सुनाए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तारांकन तारांकन, बीरबल, तुमने क्या सपना देखा? तारांकन तारांकन। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन तारांकन, जहां पनाह, मैंने सपना देखा कि आप गरीब हो गए हैं और सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तारांकन तारांकन। अकबर चौंक गए और नाराज होकर बोले, तारांकन तारांकन, बीरबल, तुमने ऐसा सपना कैसे देख लिया? क्या तुम चाहते हो कि मैं गरीब हो जाऊं? तारांकन तारांकन। बीरबल झुककर बोले, तारांकन तारांकन, नहीं जहां पनाह, ये तो सिर्फ एक सपना था। सपनों का हकीकत से क्या लेना देना? तारांकन तारांकन। अकबर थोड़े शांत हुए, लेकिन फिर भी बोले, तारांकन तारांकन, लेकिन ये सपना इतना अजीब क्यों था? तारांकन तारांकन। बीरबल ने हंसकर कहा, तारांकन तारांकन, जहां पनाह, सपने में मैंने ये भी देखा कि आप भीख मांग रहे थे और सभी दरबारी आपको एक एक सिक्का दे रहे थे, पर मैंने आपको सोने की मुद्राएं दी। तारांकन तारांकन। अकबर खुश हो गए और बोले,
तारांकन बीरबल, तुम हमेशा अपनी बातों से माहौल बदल देते हो। इनाम तुम्हें ही मिलेगा। तारांकन। सभी दरबारी फिर से जलने लगे और बीरबल ने अकबर से इनाम पाकर दरबार में अपना चतुराई का सिक्का जमाए रखा। योजक चिन्ह। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो और भी मजेदार किस्से सुना सकता हूँ। ### तारांकन 5। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तारांकन। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में सवाल किया, तारांकन, हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तारांकन। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अकबर ने कहा, तारांकन, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? तारांकन। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 2 दिन चाहिए। तारांकन। अकबर ने इजाजत दे दी। ### तारांकन 2 दिन बाद। तारांकन। बीरबल दरबार में एक आदमी को साथ लेकर आए। वह आदमी बहुत घबराया हुआ था। अकबर ने पूछा, तारांकन, बीरबल, ये कौन है? तारांकन। बीरबल बोले, तारांकन, जहां पनाह, ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। तारांकन। अकबर ने हैरानी से पूछा, तारांकन, कैसे? वह किसान जिसने कुआं खरीदा। बीरबल ने उस आदमी से गरीब किसान ने एक अमीर आदमी से कुआं खरीदा ताकि वह कुएं के पानी से अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। आदमी बोला, किसान ने अमीर आदमी द्वारा बताई गई कीमत दूर के एक राज्य में जा रहा हूं। जब किसान कुएं से पानी खींचने लगा कि वहां के राजा बिना मेहनत के दिया और पानी खींचने से मना कर दिया। तारांकन उसने कहा कि किसान ने उससे सिर्फ कुआं खरीदा है, तारांकन, जहां पनाह, यह आदमी से पानी नहीं खींच जमीन और सब कुछ किसान को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। इसलिए वह राजा के दरबार में गया और अकबर को अपनी परेशानी बताई। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया और बोले, अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या सुलझाने में मदद करने को कहा। तारांकन। बीरबल उस अमीर आदमी के पास गया जो किसान को परेशान कर रहा था। तारांकन। अमीर आदमी ने वही बात दोहराई, राजा ने मुझे किसान को दौलत दे दी तो सबसे बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है और पानी नहीं, बीरबल ने तुरंत सारा पानी हटाना होगा या किसान को किराया देना होगा ताकि पानी कुएं में बना रहे, क्योंकि मैंने इससे धनी व्यक्ति को एहसास हो गया कि उसकी चाल काम नहीं आने वाली। अकबर जोर से किसान लगे और का पानी इस्तेमाल करने दिया। तारांकन। बीरबल, तुम लोगों को धोखा देने की कोशिश मत करो क्योंकि अंततः आपको इस तारांकन चुकानी पड़ेगी। बीरबल को इनाम मिला और पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास गया और शिकायत की कि अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो और भी सुनाओ। उसने ये भी बताया कि उसे शक है कि उसके किसी नौकर ने घर में चोरी की है। सबसे बड़ा आलसी कौन? बीरबल व्यापारी के घर गया। सभी नौकरों को बादशाह के दरबार में आलसी पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने सवाल किया, डाकू अपना अपराध कबूल करने के लिए हमारे राज्य में सबसे आलसी आदमी बीरबल ने अपराधी को खोजने का एक तरीका निकाला। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। प्रत्येक नौकर को एक छड़ी दी और कहा कि अगली सुबह लुटेरे की छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। राज्य का सबसे आलसी व्यक्ति पहचान पाएंगे कि व्यापारी को किस तारांकन। अगली सुबह बीरबल ने नौकरों से छड़ियां मांगी और व्यापारी को अपराधी जहां पर इशारा किया। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। लुटेरे ने छड़ी की लंबाई 2 इंच कम कर दी थी। अकबर ने इजाजत दे दी कि अगली सुबह तक छड़ी बड़ी हो जाएगी। 2 दिन बाद इस तरह बीरबल ने पता लगाया कि लुटेरा 2 आदमियों को लेकर दरबार में चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, दिख रहे थे। सच को लंबे समय तक पहले आदमी से पूछा। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की अनेक कहानियों में से ये कहानी मेरे दोनों बच्चों की पसंदीदा बोला। तारांकन, अकबर के राज्य में मैं बहुत आलसी हूँ। एक सुबह मेरे पास काम करने का मौका राजा के बगीचे में टहल देता हूँ। अकबर ने अपने बगीचे में कौवों को देखा और सोचा कि उनके राज्य में कितने कौवे हैं। तारांकन। उन्होंने बीरबल से सवाल पूछा। तारांकन। अकबर की चोरी आदमी बोला। तारांकन ने अपने पिता द्वारा उपहार में दी गई अंगूठी की अगर मुझे खाने के लिए तुरंत कोई बीरबल के पास गया और उससे मदद मांगा। बीरबल ने कहा कि वो उसकी अंगूठी खोजने में उसकी मदद करेगा। उन्होंने बीरबल वहां मौजूद दरबारियों से कहा कि उसे पता है कि उनमें से किसी ने अंगूठी चुराई है। तारांकन ने गुस्से में पूछा कि उनमें से किसने उसकी अंगूठी चुराई है। तारांकन। बीरबल ने जवाब दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है उसके पास राजा की अंगूठी तो वह होता जो यहाँ तक आने की भी मेहनत नहीं करता। ढूंढने के लिए बीरबल से मदद मांगते हैं। अकबर जोर से दरबारी ने लगे और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर तारांकन कहीं उसमें तिनका तो हमेशा अपनी चतुराई से हमें खुश कर देते और इशारा करके अकबर को बताया कि वह अपराधी है। बीरबल को एक बार फिर से भरा बर्तन और दरबार में एक बार अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए चले गए और एक नया नाम अपनाकर किसान के रूप में काम करने लगे।
अनोखा इंसाफ के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी और के दरबार में झगड़ा लेकर से कहा कि वे पहला व्यापारी वापस राज्य में तारानकन सैनिकों ने राज्य के एक छोर से दूसरे सोने की मुद्राएं उधार ली थी और अब ये कह रहा है कि मैंने इसे पैसे दिए ही नहीं का एक विचार सूझा। तारानकन पूरे राज्य में संदेश व्यापारी गांव का मुखिया उसे बुद्धि से भरा जहां बर्तन भेजे। झूठ बोल रहा है, जो कोई बुद्धि से भरा बर्तन नहीं ले सकता वो बर्तन में सोना और हीरे भरकर अकबर को समझ नहीं आया कि सच कौन बोल रहा है। अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका उसके सामने चुनौती भेजना है। तुम ही फैसला करो। बीरबल के गांव के लोगों को ये घोषणा बेतुकी लगी और बीरबल की चालाकी बर्तन में बुद्धि कैसे भरी जाए। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बीरबल से मदद की और राजा पहले व्यापारी का तरीका निकाला जो वह चाहते थे। तारानकन उन्होंने एक छोटा तरबूज बर्तन में डाल दिया। तारानकन अलग किए बिना पहला व्यापारी उन्होंने उसे हर दिन पानी दिया और उसे इतना बड़ा कर दिया कि बर्तन में सारे पैसे भर गए। तारानकन तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन को राजा के पास भेजा। तारानकन ठीक है, बर्तन के साथ जो निर्देश भेजा गया था वहाँ कौन कौन सी चीजें अगर आप तरबूज को बिना सावधानी से निकालेंगे तो व्यापारी बोला बुद्धि को पहचान तारानकन वहाँ एक अकबर को एहसास हुआ कि बर्तन नीचे बीरबल ही भेज सकता था। तारानकन वो खुद गाँव गया और बीरबल को राजधानी वापस तारानकन ठीक है नैतिक जाओ और आप गंभीरता से सोचो तो सबसे वहाँ प्रश्नों का भी उत्तर चतुराई से दिया जा सकता है। तारानकन अकबर सभी दरबारी कहानियों की तरह ये कहानियां बच्चों को नैतिकता सिखाने का माध्यम बनती हैं, जिसे जीवन तारानकन में सामने आया। तारानकन से आपकी पसंदीदा कहानी व्यापारी दरबार से बाहर हमें कमेंट में